जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। करण जौहर और उनके आसपास मौजूद लोग इस समय साम दाम दंड भेद हर एक चीज से किसी भी तरीके से आने वाले समय में जो उनकी मूवी आने वाली है ब्रह्मास्त्र, उसको बचाने में लगे हुए हैं। लाल सिंह चड्ढा के साथ साथ रक्षाबंधन जिस तरीके से फ्लॉप हुई है, और उसके बाद उसके अलावा जो भी कुछ मूवीज जैसे लाइगर आई, बच्चन पांडे आई, सम्राट पृथ्वीराज आई, धाकड़ आई, ये कुछ बड़ी मूवीज थी, जयेश भाई जोरदार आई। इन सभी मूवीज के लगातार फ्लॉप होने के बाद ऑब्वियस सी बात है, ब्रह्मास्त्र के ऊपर जो पैसा लगा हुआ है उसको देखते हुए चिंता का बढ़ना बहुत लाजमी। लेकिन आप जरा सोचिए कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हैं, आप अपने इज्जत को बचाने में, अपने पैसे को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन तभी आपकी कंपनी का ही एक एम्प्लॉय कुछ इस तरह की बातें करने लगता है कि जो कि आपके खिलाफ जा रही हैं, और जो आपके खिलाफ चल रही बातों को और भी ज़्यादा भड़काने में आग में घी का काम कर रही। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको अफेक्ट करेंगी और आपको लगेगा कि यार जो का होगा, है ना। लेकिन इस समय करण जौहर इससे अछूते नहीं रह पाए। दरअसल उनकी कंपनी में ही काम करने वाली एक महिला ने कुछ अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के फैंस कहे जाने वाले लोगों को भक्त कहकर संज्ञान में लेते हुए जिस तरह की ओछी बातें कही हैं, अब वो लोगों ने पकड़ ली हैं और फिर उसके बाद करण जौहर का नए सिरे से बॉयकॉट होना शुरू हो गया है। पहले जान लेते हैं जरा बात क्या है और उसके बाद देखेंगे पब्लिक क्या रिएक्शन दे रही है। जहां एक तरफ करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन 9 सितंबर 2022 को रिलीज होने के लिए तैयार ब्रह्मास्त्र की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कंपनी की एक अधिकारी सोशल मीडिया पर खुलेआम हिंदुओं को भला बुरा कह रही है। श्रीमी वर्मा ने सोमवार 29 अगस्त को लिखा कि भक्तों के पास सचमुच में, मतलब उन्होंने लिंक को एक संबोधन देते हुए काफ़ी घटिया शब्द लिखे। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी परेशान करने वाला है। जब उनका विरोध होने लगा तो उन्होंने ट्वीट किया कि अरे बाप रे, सब पगला गए, असल में वो सब मेरी बात को सही साबित कर रहे हैं। श्रीमी वर्मा ने आगे के ट्वीट्स में लिखा कि कम से कम एक गूगल सर्च तो कर लो ये समझने के लिए कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ तक कि भक्तों से फैक्ट चेक करने की भी उम्मीद रखना ही मजाकिया है। जो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मुझे कैसे पता, तो ये समझ लो कि तुम्हारी माँ ने ही मुझे बताया है, क्योंकि कोई और महिला ये सब नहीं देखने वाली। लोगों ने उनका जमकर विरोध किया और कहा कि वो लोग को ऐसी बातें कैसे बोल सकती हैं। श्रीमी वर्मा दरअसल करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन है बतौर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव नॉन फिक्शन कार्यरत है। अंकित जैन ने उन्हें जवाब देते हुए लिखा कि ये करण जौहर के लिए काम करती है, 300 करोड़ रुपए दांव पर लगे हुए हैं और ये जनता को ही भला बुरा कहने में लगी। पब्लिक पहले ही बॉलीवुड का इलाज कर चुकी है, नुकसान तो इसके प्रोडक्शन हाउस का होगा, इसका नहीं। शर्मी वर्मा का एक पुराना ट्वीट भी काफ़ी वायरल हो रहा है। दरअसल 17 जुलाई 2019 को एक ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा था कि मेरे पिता संगी हैं लेकिन मैं नहीं। हाँ, हम जैसों का भी अस्तित्व है। लोग मेरे पिता को फेसबुक पर या कहीं खोज लें उससे पहले ये जान लीजिए। ऋषि बागरी ने कहा कि अगर ये अपने पिता के बारे में इस तरह की बात कर सकती है तो ये सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर किस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल कर सकती है। ब्रह्मास्त्र फिल्म पहले से ही विवादों में है, लेकिन बात वही है ना कि ये एक एम्प्लॉई है। ब्रह्मास्त्र के गानों में उर्दू भाषा का जमकर इस्तेमाल किया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें रणबीर कपूर खुद को बीफ का प्रेमी बता रहे हैं। उनकी पत्नी आलिया भट्ट भी कह चुकी हैं कि अगर वो किसी को पसंद नहीं तो उनकी फिल्में वो लोग ना देखें। रणबीर जहां इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं, आलिया फीमेल लीड रोल में है। इस फिल्म को अयान मुखर्जी ने निर्देशित किया है और अब श्रीमी वर्मा के ट्वीट्स के बाद फिल्म के बॉयकॉट की अपील और भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, और भी कई लोग हैं जो कि इसको लेकर कई तरह की बातें कर रहे हैं। हम जरा उसकी तरफ भी चलकर देख लेते हैं कि और क्या कुछ लोग इन मैडम को बताते हुए सुने जा सकते हैं कि भैया इनकी क्या गलती है। तो अगर हम लोग ट्वीट्स की बात करें तो श्रीमी वर्मा के ट्वीट्स इस समय जमकर वायरल हो रहे हैं। अगर सोशल मीडिया की तरफ चलें तो इंडिक स्पेक्ट्रम ने लिखा, तो श्रीमी वर्मा द सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर इन धर्मा प्रोडक्शन हैज़ नाउ प्रोटेक्टेड हर ट्वीट्स too late. Now you are Papaji Karan Johar will feed the size of Bhakts after Brahmastra will become disaster. यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दोस्त फ्यूचर प्रोटेक्टर अब जो अकाउंट है वो लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैडम जी ने क्या कुछ लिखा हुआ है, सारी चीज़ें अब सबके सामने हैं, पब्लिक कैसे छोड़ेगी। फारूक अब्दुल्ला लगते हैं श्रीमी वर्मा वर्क्स एज अ डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव इन करण जौहर कंपनी करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन, ब्रह्मास्त्र इज कमिंग, सब याद रखा जाएगा। मनोज ने लिखा है कि एवरीबडी ट्राइंग देयर बेस्ट टू कंट्रीब्यूट बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र मूवी, फर्स्ट आलिया भट्ट एंड नाउ श्रीमी वर्मा, शी सीनियर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ करण जौहर धर्मा प्रोडक्शंस डिस्ट्रॉयज नेक्स्ट रिलीज ब्रह्मास्त्र। मतलब एक कंपनी के तौर पर अपने एम्प्लॉयज़ की जिस तरह से आजकल जो मीडिया के जो कर्मी होते हैं उस पर वो लोग आजकल लिखने लगे ना कि ट्वीट्स हमारे पर्सनल है, कंपनी से कोई लेने देना, वैसे ही इन लोगों को भी लिखना पड़ेगा कुछ टाइम में। MBL ने लिखा है कि बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र, वन एम्प्लॉई ऑफ करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन स्पिट्स venom against Hindus. Such a thing shows true ideology of Urduwood. They make content on the name of Shiva but spread against Hindus. यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा है श्रीमी वर्मा डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव नॉन फिक्शन, और कुछ उनके ट्वीट्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। इसी के मान ने लिखा है कि एक्शन वर्सेस रिएक्शन, श्रीमी वर्मा अब जो ट्वीट है वो यू आर ब्लॉक्ड, अच्छा लो ब्लॉक ही कर दिया गया, मान को ब्लॉक कर दिया, आर यू मेजरिंग इट।
KTZ ने लिखा है भैया यहाँ पर कि श्रीमी वर्मा डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव धर्मा प्रोडक्शन, मतलब सभी लोग कहीं ना कहीं वही सब बातें औने पौने करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भैया इन्होंने क्या कुछ कहा है। मैडी ने भी ऐसे कुछ लिखा है कि मीट श्रीमी वर्मा मार्केटिंग हेड ऑफ धर्मा मूवीज डिस्कसिंग अबाउट द भक्स। आसमानी किताब के प्रोफेसर ने लिखा है दिस क्यूट लिटिल एक्सपर्ट इज मेजरिंग मेल्स डिंग डोंग एनर्जी इज लॉक्ड प्रोफाइल टायर्ड ऑफ मेजरिंग में भी, ये भी हो सकता है। एप्रिसिएशन ट्वीट फॉर श्रीमी वर्मा, ये देखिए कूडोज टू स्टार टू योर स्टैमिना चेकिंग मिलियंस ऑफ। दिस इज श्रीमी वर्मा सीनियर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट ऑफ करण जौहर्स धर्मा प्रोडक्शन प्राउडली शेयरिंग हर थॉट्स ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज के टाइम में बता रहा हूँ ना, ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पर आपको कुछ भी करना है, और वो भी तब जबकि आप एक बड़ी कंपनी से जुड़े हुए हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें सोच समझ कर करनी पड़ती है, नहीं तो आउट ऑफ। दीपक लिखते हैं मीट द श्रीमी वर्मा डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ करण जौहर्स, इन्होंने भी एक ट्वीट साझा कर दिया भैया कि देखिए क्या लिखा है। इसके आगे लिखा है करण जौहर्स एम्प्लॉय श्रीमी वर्मा हु नीड्स एनिमीज व्हेन यू हैव अ डॉटर लाइक हर, आई फील सैड फॉर हर फादर, असंगी बाय हर ओन वर्ड्स, रिपोर्ट्स हर अनअपोलोजेटिकली, ब्रह्मास्त्र 500 करोड़ लॉस तय बताया जा रहा है, मतलब ठीक है भैया ये भी हो सकता है। हिंदू राष्ट्र ने लिखा है कि डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ धर्मा प्रोडक्शन, वाओ व्हाट अपब्रिंगिंग श्रीमी वर्मा हैज, if we have seen a little self-respect, we will not waste our money on any movie where she is associated, we need to teach her a lesson। अब तो आप दर्ज हो चुके हो, सीधी सी बात यही है। राज ने लिखा कि शेम श्रीमी वर्मा इंसल्टिंग हिंदूज, द वे शी डिसरिस्पेक्टेड अ मदर इज अनबियरेबल, पुट हर बिहाइंड बार्स। Boycott Brahmas, ladies and gentlemen, presenting to you development executive of Dharma Movies, film made to lure Hindus promoting Shiva. Now we can see how much they follow the same. Genuine question, how to boycott a movie after watching it? There is already an unsaid energetic emergency in this country. There will be an unsaid coup of Bollywood where eventually only propaganda movies will be encouraged. Criticizing a film for being shitty is perfectly fine. Boycotting shit विदाउट वॉचिंग द फाइनल प्रोडक्ट इज़ रेडिकुलस। अब ये बताएंगी किसको क्या चीज़ करना है, ये भी भैया मतलब अलग ही तरह का वो है। दिबाकर लिखते हैं कि आफ्टर डिसरिस्पेक्टफुली ट्राइंग टू मेक अ केस फॉर श्रीमी वर्मा ब्लॉक्ड मी, उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया भाई साहब को। यू कैन सेंस दैट शी वॉज हर्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, सैड। ऋषि बार्गी का ये ट्वीट है, लिखा है इफ शी कैन यूज दिस लैंग्वेज फॉर हर ओन फादर, मतलब अपने पिता के लिए क्या क्या बोल दिया मैडम ने। Shrimi Verma works at Dharma Movies that has produced Brahmastra, so we will get some money out of this. Just said that there is no rate for Hindu Bihari girl. ये एक पूरा रेट है हिंदू ओबीसी की लड़की के लिए, लड़कियों के जो रेट चलते हैं, तो ये सब घटिया चीज़ है। श्रीमी वर्मा ने अपना अकाउंट भी लॉक कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें जो कि अब मतलब करण जौहर को परेशान करने वाली हैं, और उनको लगेगा कि यार ये आखिर क्या से क्या हो गया देखते देखते। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है भैया, हमें कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद जय भारत।